हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस पे। आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट का नंबर 7 और 6 तक पहले हो चुका है। और जो जो भी अगर वीडियो नहीं देखेंगे वो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत ने बीजिंग के विरोध के बाद 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का विवादास्पद बहिष्कार का किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका बहिष्कार किया गया था। तो हमारा ऑप्शन है चीन भूटान आर्थिक गलियारा, इसका नहीं किया गया था। चीन अफगानिस्तान आर्थिक गलियारा, इसका भी नहीं किया गया था। चीन नेपाल आर्थिक गलियारा, इसका भी नहीं किया गया था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, तो इसी का बहिष्कार किया गया था, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का। और ये इसका डिस्टेंस है लगभग 3000 किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस कितना है? 3000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत धनात्मक पुराने पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो क्रमागत पुराने पूर्णांक कितने हो जाएंगे? तो पहला लेते हैं x प्लस एक्स प्लस 2। अब इसका बोला है कि वर्गों के बीच का अंतर, तो यहाँ पे ये हो गया पहला। यहाँ पे बोला है अंतर चाहिए, ठीक है। तो अंतर बोल रहा है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू उधर 4 जाएगा तो हो जाएगा 52। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। अगर x इज इक्वल टू 13 आएगा तो हम लोग दूसरा लिए थे ना, x प्लस 2, तो हो जाएगा 13 प्लस 2 15। यानी कि पहला संख्या है 13 और 15, तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाता है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसका बोल रहा है? तो सौरभ और कृपाल। सौरभ और कृपाल कौन है? यह हो गया सौरभ और ये हो गया कृपाल। तो सौरभ कितना दिन काम किया? अगर ये यहाँ पे है यानी कि ये 30 किया है, ठीक है। सौरभ का हो जाएगा 30 और कृपाल का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20। कृपाल का 20 हो जाएगा। तो बोल रहा, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। इसका एफिशिएंसी 2, इसका 3, तो 60। ये टोटल हो जाएगा 3 2 5, तो 5 12, यानी कि 12 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 में है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है। किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा। क्लोरीन का होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की। यही मतलब ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, मतलब नहीं बोला, पहल नहीं किया गया है। ये जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें पहल नहीं किया गया, यानी कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है
उसमें पहल किया गया था। भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के लिए अनुमोदन तंत्र में ढील दी है। एफडीआई के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो उस टाइम था नॉर्वे। ये 2020 का है, पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता, 2020 का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी के 3 सेटों में से उन समुच्चयों को चुनिए जिनमें तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक निष्कर्ष है। पहला कथन बोल रहा है कुछ कारें सुजुकी है। सभी सुजुकी एमपीवीएस है, जितना भी सुजुकी है वो एमपीवीएस है, एमपीवीएस। अब कुछ कारें एमपीवीएस है, तो ये कुछ कारें एमपीवीएस हो भी गया। इसमें बी में बोल रहा है कि सभी पुरुष इंसान है, जितना भी पुरुष, यानी कि पुरुष को ले लेते हैं मेल, जितना भी मेल है वो इंसान है, इंसान। इसका कोई मानव लाल नहीं है, कोई मानव लाल नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा लाल, ये अलग बन जाएगा। और कोई आदमी लाल नहीं है, तो ये अलग बन जाएगा। उसके बाद तीसरा में हर आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर आदमी अपनी पत्नी से प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता है। सभी पत्नियां सुंदर हैं, किसी सुंदरी का कोई पति नहीं होता, तो ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमारा ऑप्शन ए और बी कर रहा है, जिसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए गए 12,000 5 वर्ष के अंत में 2 गुने हो जाते हैं और 15 वर्ष के अंत में राशि कितना होगा? फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 n। तो अमाउंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है, ठीक है, 5 वर्ष के अंत में 2 गुना हो जाता है। तो 2 इंटू 12,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस R/100 n हो जाएगा 5 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा n के जगह में। 12,000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 1 प्लस R/100 टू दी पावर 5। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि 15 वर्ष के अंत में राशि होगी। तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर में 3 लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, यानी कि 8 इज इक्वल टू, और इतना इज इक्वल टू दिया हुआ है 12,000। 12,000 इतना इज इक्वल टू दिया हुआ 12,000, यानी कि नंबर हो जाएगा 12,000 गुने 8, 96,000। 96,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है लेकिन पहले एक संख्या नहीं है। पहले एक संख्या नहीं होना चाहिए और ठीक बाद एक स्वर है। यहाँ पे संख्या हो जा रहा, यहाँ पे भी संख्या हो जा रहा, सी में भी एक संख्या है, उसके बाद एक तो यहाँ पे वोवेल भी नहीं है, यहाँ पे भी एक संख्या है, ये भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भी संख्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक व्यंजन है, ठीक उसके बाद एक स्वर है, ठीक बाद एक स्वर होना चाहिए, है यहाँ पे स्वर, लेकिन पहले एक संख्या नहीं है, पहले एक संख्या भी नहीं, यहाँ पे एक सिंबल है, तो यानी कि एक ही सिर्फ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करने के लिए उत्पन्न होते हैं। AQ की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट समुद्री मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप रूप है? इसमें हो जाएगा हीरा। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई संख्याओं की श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जैसे दिया हुआ 46, 31, 22, 17, 30, उसके बाद -32, -89, -179, वह हो जाएगा 5, 4 में 3 1, 11 में 2, 9, 2 में 2 0, 12 में 7 5, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे -15 हो रहा था, फिर -9 हुआ, फिर -5 हुआ, अब डायरेक्ट यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, +13, यानी कि यही है जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? दो 2:3 है। उसके बाद बोल रहा है कि संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ने पे अनुपात आ जाता है 7:10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 या 21, x + 28 = 20x + 40। यहाँ पे हो जाएगा x = 40 - 28 12। तो संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा 12। 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। y का होता है 25, v का होता है 22, q का होता है 17, j का होता है 10। यहाँ पे -3 हो रहा है, फिर यहाँ पे -5 हुआ, फिर यहाँ पे -7 हो जाएगा, -3 -5, उसके बाद -7, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए -9। तो
10 में अगर -9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर ए। यहाँ पे आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर है। तो प्रथम 5 भाज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 4 + 6 + 8 + 9 + 10, ये हो गया 5 ठो बटे 5 इज इक्वल टू 6 4 10 8 18 18 10 28 28 और 9 37 37/5 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 5 7 35, बचेगा 2 20, 5 का 20, यानी कि 7.4। उसके बाद बोला 5 अभाज्य संख्या, यानी कि हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 3 को 5 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 2 3 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28/5, तो 5.5 अब बोल रहा है इसका अंतर निकालना, तो 7.4, 5.6 को माइनस करेंगे, 14 में 6 8, 6 में 5 1, 1.8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया? ये चाइना हो जाएगा। उन निष्कर्षों का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दिया हुआ, MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। MS धोनी हर साल विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन से अच्छी खासी कमाई करते हैं। उसका निष्कर्ष है, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं। MS धोनी फिट और स्वस्थ है। धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ बी अनुसरण कर रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन बी जो है सिर्फ यही अनुसरण कर रहा है, MS धोनी फिट और स्वस्थ है। यहाँ पर भी सभी क्रिकेट फिट और स्वस्थ हैं। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, जबकि S1 और S6 इस पैराग्राफ के पहले और आखिरी वाक्य हैं। जिन हिस्सों पर 1 2 3 और 4 का लेबल लगा है उन्हें जोड़ दिया गया है। अर्थपूर्ण और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करें। S1 श्रुति वजन कम करने की कोशिश कर रही है। 1 में है, नियमित व्यायाम से हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। ट्रेनर ने उसे सुबह नियमित व्यायाम से शुरुआत करने का सुझाव दिया है। उसने सभी एक अपने व्यायाम सत्र शुरू नहीं किए हैं। वह कहती है कि देर रात तक ऑफिस में रहने के कारण उनके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। तो S6 बोल रहा है, मुझे लगता है कि यह उसके आलस्य के लिए सिर्फ एक लंगड़ा व्यायाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले हो जाएगा दूसरा, ट्रेनर ने उसे सुबह नियमित व्यायाम से शुरुआत करने का सुझाव दिया है। उसके बाद हो जाएगा पहला कथन, नियमित व्यायाम से हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। तो क्या हुआ, पहले दूसरा आया, उसके बाद पहला आया, उसके बाद आ जाएगा तीसरा। उसने अभी तक अपने व्यायाम सत्र शुरू नहीं किए हैं। वह कहती है कि देर रात तक ऑफिस में रहने के कारण उनके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे लास्ट में आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2 1 3 4। एक कार के मूल्य का हर साल 20% की दर से ह्रास होता है। 2 साल के बाद कार की कीमत 4,80,000 रुपये हो जाएगी। कार की मूल कीमत कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू
होता है फॉर्मूला P इंटू 1+R/100⁴n। अमाउंट दिया हुआ 4,80,000 और P निकालना है। 1+R दिया हुआ 20/100 और 2 साल लेना है, यानी कि 2 साल। 4,80,000 इक्वल टू 1/5 आया ना, तो 5 के 5 और 1 6/5 P इंटू 6/5 इंटू 6/5। ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 में 1 4/5 हो जाएगा, 4/5। अब इसको काटते हैं, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 3 से चला जाएगा, 16 × 48, 4 को 0 बचेगा, तो 5 × 25, 25 दिया 75, 75 से भी ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कथन दिया हुआ, उसका निष्कर्ष दिया हुआ है, बताना कौन सा सही हो जाएगा निष्कर्ष। सभी पपीते फल है, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। कुछ फल सब्जियां हैं, 50 और 50 बनेगा। सभी सब्जियां शाकाहारी हैं, 100 बनेगा, यहाँ पे 50 बनेगा। अब यहाँ पे बोला कुछ सब्जियां पपीता है, 50 है, तो कुछ सब्जियां पपीता है, इसमें है कुछ सब्जियां यहाँ पे है और पपीता यहाँ पे है, तो फल और फल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाली ऑप्शन नहीं होगी। उसके बाद दूसरा में देखते हैं, कुछ शाकाहारी फल है, यहाँ पर भी 50 और 50। कुछ शाकाहारी फल है, तो सब्जी यहाँ पे 100 है, सब्जी यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, और शाकाहारी 50 से 50 बन सकता है, फल 50 से 50 बन सकता है, यानी कि ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कुछ शाकाहारी पपीते हैं, कुछ शाकाहारी पपीते हैं, शाकाहारी यहाँ है और पपीते यहाँ है, कनेक्शन इसका नहीं बन रहा है, नहीं होगा। कुछ फल पपीते हैं, 50 हो जाएगा, यहाँ पे भी 50 हो जाएगा। कुछ फल पपीते हैं, ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है वो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगस्त 2019 तक घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए ट्रैकिंग के लिए कितनी हिमालयी चोटियां खुली है? इसका सही आंसर हो जाएगा 137, जो ऑप्शन 1 में, और ये 2024 में भी 137 ही है। ठीक है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1:1 है। शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना
था। तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 5 और 7, बॉय और गर्ल के रेशियो 5 और 7। उसके बाद बोल रहा है कि सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। सिर्फ लड़कों को प्रवेश दिया गया, तो 5x + 8/7x = 1, 1:1 है। यहाँ साफ अक्षरों से बोला है कि लड़कों का प्रवेश दिया गया 8 लड़कों को, ठीक है, लड़कियों को नहीं बोला गया, इसलिए सिर्फ +8 किए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x + 8 = 7x, 8 = 2x, तो x = 4। अब यहाँ पे बोल रहा है शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना था, तो 5 और 7 था, तो x = अगर 5 आया इसका हो जाएगा ना 5 चौका 20, और इसका हो जाएगा 28, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 8। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। समीकरण है 2x² - 8x - m = 0 का एक मूल 5/2, समीकरण का दूसरा मूल और मीटर का मान क्रमशः कितना होगा। एक मूल हमारा दिया हुआ है फर्स्ट, रूट दिया हुआ है 5/2। उसके बाद दूसरा रूट निकालना है, सेकेंड रूट, पाँच बटे दो प्लस बीटा, तो हो जाएगा 8/2 = 4। सेकेंड रूट आया 4। बीटा = नहीं आया है, सेकेंड रूट इतना हो जाएगा 5/2 प्लस बीटा = 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 4 आ गया, तो बीटा = 4 - 5/2 = 2 चौका 8 में 5, 3/2 आया, बीटा आ गया 3/2। (5/2) इंटू बीटा = -m/2, 2 कैंसिल, तो कैंसिल मत करो अभी, ठीक है, 2 को रहने दो। 5/2 गुने बीटा आया 3/2 = -m/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद -m = m = आ जाएगा -15/2। क्या क्या आया हमारा, 3/2 आया और -15/2 आया। ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3/2 और -15/2 ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 23 का सबसे छोटा गुणज जब 18, 21 और 24 से विभाजित होता है तो क्रमशः 7, 10 और 13 शेष रहता है, संख्या कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आप लोग सॉल्व कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा कुछ कुछ स्किप करते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है अगर p इक्वल टू इतना है, q इक्वल टू इतना है तो p बाई क्यू कितना हो जाएगा? तो p बाई क्यू इक्वल टू p है 2 प्लस √3 और q है 2 माइनस √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2 गुना 4√3 यानी कि आया 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 ऑप्शन 1 में है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाली। हरियाली जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ वाटरशेड बनाया जा रहा है। पेरिफेरल इनपुट या फिर आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? हो जाएगा 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का नेटवर्क नहीं है, बाकी मुंबई भी है, दिल्ली भी है, कोलकाता भी है। अगर x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, 4x प्लस 3y रेशियो 4y माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट पुट कर दो आप लोग, 4x प्लस 3y रेशियो 4y माइनस 4x, तो 4 गुने x का है 3 प्लस और y का है 4 रेशियो 4 गुने y है 4 माइनस 4 गुने 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 24, 24 यहाँ से आएगा और यहाँ से 4 चौका 16, 4 माइनस 4 तिया 12, 16 में 12 जाएगा, 4 बचेगा, 4 6 24, 6 रेशियो 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगें रखी जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन संधि के रूप से जाना जाने लगा? इसका आंसर है 11। दिए गए कथनों पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में निहित है। कथन दिया हुआ है बिजली बोर्ड ने घर घर जाकर बिल जमा करना शुरू कर दिया है। उसकी धारणाएं हैं बिजली बोर्ड घर घर जाकर बिल लेने का एक प्रभावी तरीका मानता है। दूसरा धारणा है बिजली बोर्ड ने बिजली बिलों पर अपना ध्यान बढ़ा दिया, तो सिर्फ 1 का हो जाएगा हमारा सही। और बिजली बोर्ड ने बिजली बिलों पर अपना ध्यान बढ़ा दिया, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ये और भी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत का स्थान कितना था?
इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। अक्टूबर 2020 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। धनावेशित आयन कहलाता है कैटाइन। 3 बगल के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का फैसला किया। यदि घंटियां पहली बार सुबह 8 बजे एक साथ बजने लगे तो सुबह 9 बजे तक वे एक साथ कब बजेंगी? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 2, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 6, 5, 30। एलसीएम आ गया 30 मिनट। तो संख्या हो जाएगा 60। 60/30 इक्वल टू 2, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। शुरुआती समय के बाद 2 गुना। साठ कैसा है पता है ना? यहाँ बोला गया सुबह 8 बजे एक साथ बजने लगे तो सुबह 9 बजे तक, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 8 और 9 के बीच में 1 घंटा का अंतराल है और 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 60/30 तो 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन है एक भिन्न है, उसका हर अंश से 2 अधिक है। तो जब अंश को 3 से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है तो भिन्न हो जाता है 1/2। दिया गया अंश कितना हो जाएगा? तो फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोला है एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा ना x+2, क्योंकि 2 अधिक बोला है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 3 से गुना किया जाता है, तो 3 से गुना करेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे डिनोमिनेटर को, तो भिन्न बन जाता है 1/2। 6x इक्वल टू 2y, 2, 3 और 6, तो x इक्वल टू y/3, x इक्वल टू y/3 आ जाएगा। या तो फिर हाँ, उसके बाद ऑप्शन 1 में हम लोग इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। इक्वेशन 1 है हमारा y - x इक्वल टू 2, तो y - y/3 इक्वल टू 2, 3y - y इक्वल टू 3 इधर चल जाएगा 6, 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू निकल गया 3, y इक्वल टू निकला 3। अब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे x का मान 1 निकालें, y का वैल्यू 3 निकालें, यानी कि 1/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है देवेश रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकल जाता है, लेकिन 5वीं दूरी सामान्य गति से 5/6 और शेष दूरी सामान्य गति से 6/5 पर तय करता है। देवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा? इसका हो जाएगा 8:21 AM। ये आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से। एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है। त्रिज्या खंड का कोण 40 डिग्री है। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
एक त्रिज्या खंड है, उसको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है। त्रिज्या खंड का कोण है 40 डिग्री है। वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू है 22/7 गुने रेडियस है 21 गुने 21, थीटा 40 डिग्री है गुने 360। अब काटो, 7 या 21, 3 12 में 0 से 0, 4 तिया 12, 3 7 21, 22 सत्ती हो जाता है। 7 दूनी 14 के 4, हाथ बाकी 1, 7 दूनी 14 और 5, यानी कि 154 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाती है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जैसे एक समबाहु त्रिभुज का भुजा है ए, एक समबाहु त्रिभुज है तो तीनों तरफ उसका ए हो जाता है, ए ले लिए। अब इसका एरिया हो जाता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब नई भुजा बोला गया है कि तीनों का तीनों भुजा 3a हो जाएगा। एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू 3a का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 9a स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 9, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुना आ गया तो 46 का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन से विभिन्न मदों में बचत और व्यय के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपये है तथा वह चाहता है कि अपनी मासिक बचत के बारे में बोल रहा है, बचत दोगुना करे तथा शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर व्यय करे तो अन्य खर्चों में उसे कितनी कमी हो जाएगी? इसका मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना इसे। इसका आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपये योग है। तो CI माइनस SI 2 साल के लिए फॉर्मूला है, 2 ईयर का फॉर्मूला PR² बटे 100 का स्क्वायर। इसका जो है बीच का अंतर दिया हुआ है 20 रुपये। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। R दिया हुआ है 4 गुने 4, 100 गुना 100, तो 4 25 में और 4 25 में 25 25 625, 625 दूनी हो जाएगा 1250। P इक्वल टू 12,500 रुपया आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में। किस भारतीय मसाले के लिए भारत सरकार ने अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? इसका हो जाएगा हल्दी। किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? यह हो जाएगा वायु प्रदूषण। रोलेट एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था।
दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम निकालना है ना, टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 8.5 और स्पीड हम लोग का निकला 0.5। पॉइंट खत्म हो जाएगा 17, यानी कि 17 घंटे। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 60 मीटर ऊंचे भवन से एक मीनार के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा? साठ मीटर ऊंचे भवन से, ठीक है, यह हो जाएगा 60 मीटर ऊंचे भवन साठ मीटर ऊंचे भवन बोला है। ये बना 30 डिग्री और एक बनेगा 60 डिग्री। यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। यहाँ पे लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये डी, ये ई। अब लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी। ये दिया हुआ है 60, ए बी दिया हुआ है 60, ए बी बटे बी सी तो 60 बटे बी सी। tan 60 डिग्री का होता है √3 इज इक्वल टू 60 बटे बी सी। बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बटे √3। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 20√3। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई बटे ई डी हो जाएगा। ए ई तो बी सी इज इक्वल टू ई डी है, तो ई डी का हम लोग लिख सकते हैं ना 20√3 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए ई बटे 20√3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू निकल गया 20। अब टावर की ऊंचाई ये हो जाएगा टावर, सी डी जो हो जाएगा टावर।
ये हो जाएगा टावर। तो सी डी इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो 40 हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पे मिनट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक जगह मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 31 अक्टूबर 2020 तक 28 राज्य, यहाँ पे 28 हो जाएगा, और 8 और केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन 4। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? डॉक्टर होमी भाभा। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा के लिए कुल अंक कितना था? तो हो जाएगा x का 65% प्लस 20 इज इक्वल टू x का 80% माइनस 5 हो जाएगा, 5% अधिक था। x गुने 65/100 प्लस 20 इज इक्वल टू x गुने 75/100। अब इसको ना उधर लेते जाते हैं, यानी कि 20 हो जाएगा इक्वल टू 75x/100 माइनस 65/100। 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 10x/100। जीरो जीरो से काट सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 200, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा 200 आंसर। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एल तथा सी एम क्रमशः सी डी तथा ए डी पर लंब है। ए एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तथा सी एम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए एल, यानी यहाँ पे 90 डिग्री होता हो जाता है, और सी एम हो जाएगा यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ए एल यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद सी डी इज इक्वल टू 18 है, सी डी ये 18 है, यानी कि ये भी 18 हो जाएगा। तो सी एम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये सी एम जो है वो 15 है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ठीक है, तो परिमाप इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू ए डी प्लस सी डी। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ए डी। ये भी और सी डी तो दिया हुआ है, लेकिन ए डी या तो फिर बी सी निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे निकलेगा? निकालो। ए एल इंटू
सी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू सी एम, मिड पॉइंट है इसीलिए इंटू हो जाएगा। ए एल दिया हुआ है 20 और सी डी दिया हुआ 18 इक्वल टू ए डी निकालना है हम लोग को इंटू सी एम दिया हुआ है 15, 5 ये 15, 5 चौका 20, 3 छः 18 यानी कि ए डी इज इक्वल टू आ गया 24। अब पेरीमीटर निकालते हैं जो इक्वेशन 1 में दिए थे, 2 इंटू ए डी निकाले 24 प्लस सी डी कितना था, सी डी था 18, अब 2 गुने 8 4 12 के 2 हाथ बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 42 दूनी 84 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, ये ऑप्शन नहीं होगा। भीड़ ने चोरी चौरा के एक पुलिस थाने को जला दिया था, ये सही हो जाएगा। आंदोलन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, नहीं किया था। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसमें तो कतई नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है, मतलब कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पेपर। मेमोरी भी है, सीपीयू है, एएलयू है, पेपर नहीं है। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2010 से 2014 तक भारतीय क्रिकेट लीग में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में बल्लेबाजों की अधिकतम संख्या 500 प्लस रन है? 500 प्लस रन किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2011 में। 2011 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 5,000 रुपये 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, मूल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो दिया हुआ एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 5,000 रुपये 5% का लाभ जो है 5% की हानि में बदल जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना हम लोग को। एक्स बटे एक्स माइनस 50 इक्वल टू 100 प्लस 5 और 100 माइनस 5, एक्स बाय एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 105 बटे 95। 5 से चला जाएगा, ये 21 बार में, ये जाएगा 19 बार में। 19x इज इक्वल टू 21x माइनस 21 बचे 105 0। 19x में माइनस 2x माइनस 1050, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से कटेगा 2 बचे 10, फिर हो जाएगा 25 525, x इज इक्वल टू आएगा 525, ये ऑप्शन 2 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे कोशीय स्तर में शामिल है? इसका सही आंसर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। सबसे पहले कोस्ट को, मतलब जो ब्रैकेट रहता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है 3/3 हो जाएगा, और यहाँ पे है 1/4, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड 1/4,
1/2 गुने 4, यहाँ से आया 2, फिर 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1/2 गुने 4/3, 2 दूना 4, बचेगा 1 प्लस 2/3, यानी कि 3, 3 और 2 5/3। कहाँ पे मिस्टेक कर दिए भाई साहब? ओहो, यहाँ पे 4 ना हो जाएगा, 4, 4/3। अच्छा से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे 1/2 डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 गुने 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/16 ना हो जाएगा, वहाँ पे मिस्टेक किए थे हम लोग जी। 3/16 हो जाएगा। अब 1/2 गुने 4 गुने 1/2 प्लस 1/2 गुने 16/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 8 16, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 8/3, यानी कि 3, 11/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 11/3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और मां को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। फिर से सरल करना है, 2.2 गुने 0.2 भागा, यहाँ से हो जाएगा 2, 0.2, 0.2 को गुना करेंगे तो 0.2 ही आएगा। अब 0.2 फिर माइनस 1/2 गुने 4, फिर 1.04, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, तो 1.04 और 0.4 को माइनस करेंगे, 4, 10 में 4 6, 0.64 आ जाएगा, 0.64, 2 से यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2.2 सिर्फ ही बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, गुना करेंगे तो 2.2 माइनस 2 आया, 0.64, 1.28। अब इसको माइनस करेंगे, 2.20, 1.28, 10 में 8 2, यहाँ बचा 1, 11 में 2 9, 0.92। इससे मिस्टेक। चलो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं इसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को। इसका आंसर आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 5 पुरुष एक ही दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं तो 50% अधिक दीवार को 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगा? फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। M1 5 गुने 12 दिन, W हो जाएगा 1 इज इक्वल टू M2 है, M2 निकालना है, M2 गुने 10 दिन
अब ये 50% हो जाएगा हमारा। 50% अधिक, 50% अधिक बोल रहा है तो 3/2 हो जाएगा उसका। दो यहाँ पे आ जाएगा तो 12/5 × 12 इक्वल टू M2 × 10 × 2। 3 को इधर लेते आते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 × 10, 4×3 = 12, यानी कि M2 हो जाएगा 9। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा। अगर x/12 = 4 + इतना है तो x का मान कितना हो जाएगा? x√12 = 4 + x√3। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो x² × 12 आ जाएगा प्लस इक्वल टू 4 + x√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 12x² = 16 प्लस 3x² प्लस 2 चौका 8x√3। 12 में 3 चला जाएगा, 9x² माइनस 8x√3 माइनस 16 = 0। उसके बाद इसको तोड़ेंगे, 9x² माइनस 12x√3 प्लस 4x√3 माइनस 16 = 0। अब यहाँ पे कॉमन चला जाएगा 3x, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4√3 प्लस 4 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4√3। 3x माइनस 4/√3 = 0। 3x माइनस 4√3 = 0। 3x = 4/√3, x = 4√3/3 कट जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा। 4/√3 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। बोले वह छोटी से छोटी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है 3 अंकों की? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो हम लोग अगर 25 जोड़ते हैं तो 1024 आएगा, और 1024 हमारा पूर्ण वर्ग है, यानी कि 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1974 में, और ये राजस्थान में किया गया था, पोखरण में। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का कोणीय उन्नयन कितना होता है? ये वाला एंगल पूछ रहा थीटा, और ये है 10 मीटर, और ये है 10√3, ये 10 मीटर ये ऊंचा हो गया खंभा का ऊंचाई, और ये हो गया छाया 10√3, तो सूर्य का कोणीय उन्नयन कितना होगा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू AB है 10, इसका है 10√3, 10 चला जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाता है कितना, tan 30 डिग्री का मान, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ था, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। एक सीरीज दिया हुआ है जो जिसमें पूछा है स्टार के जगह में क्या हो जाएगा। देखो 1 है, फिर 1 है, 2 है, फिर 8 है, 3, 27, 4, फिर यहाँ पे स्टार है 5, 125। देखो यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का क्यूब 4 है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यहाँ पे भी है 5, 5 का क्यूब 125। कथन दिया हुआ उसका निष्कर्ष निकालना है। कथन है सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि बिंदु होता है। बोल रहा कि सभी जितना भी हिल स्टेशन है उसमें एक प्रतिध्वनि बिंदु होता है। P एक हिल स्टेशन है तो बोल रहा P एक प्रतिध्वनि बिंदु है। ये निष्कर्ष 1। निष्कर्ष 2 है हिल स्टेशनों के अलावा अन्य जगहों पर प्रतिध्वनि बिंदु नहीं होते हैं। इसका सिर्फ हो जाएगा। ये तो जरूरी नहीं है कि अन्य जगहों पर ये यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव आ गया तो वैसे भी नहीं होगा। और ये निष्कर्ष 2 यानी कि सिर्फ 1 अनुसरण कर रहा है, किसमें, ऑप्शन 2। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना हो जाएगा? अगर n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बच जाता है। सपोज दैट अगर हम लोग लेते हैं n के जगह में 7 ले लेते हैं तो 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो बचता है 2। अब बोल रहा है कि जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं यानी कि 49 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बच जाएगा? 5 9 45, यानी कि शेषफल 4 बच रहा है। 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन के संदर्भ में
WCCB का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। सही आंसर हो जाएगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है? तो वर्तमान में अभी 26 है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी एवं अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी एवं अरुंधति काटजू। ठीक है, अगर √3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू निकालना है। तो √3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0। तो tan 2 थीटा = 3/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2 थीटा, यहाँ पे कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √3। √3 है तो tan 2 थीटा = tan 60 डिग्री का हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो 2 थीटा = 60 डिग्री, तो थीटा = 30 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना जो है ये ग्रामीण आवास योजना था जो 2022 तक सभी के लिए आवास का मतलब उद्देश्य था। इसका मतलब सभी घरों में मतलब आवास बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह आकृति चुने जो दूसरे से अलग है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डिवाइड है पहले, उसके बाद है डिवाइड, उसके नीचे है सर्कल, फिर मल्टीप्लाई, फिर रेक्टेंगल। उसी प्रकार है यहाँ पे डिवाइड दूसरों से अलग चुनना है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कथन दिया हुआ है, उसका सहायक कथन क्या होगा वो बताना है। कथन है कि आप केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइवर करने की अनुमति मिलती है। अब यहाँ पे सहायक कथन बोल रहा है कि आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं या फिर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइव कर सकते हैं, आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी और बी, मतलब ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिछले साल एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे
उनमें से 33 छात्रों ने सेक्शन ए में कट ऑफ, 34 छात्रों ने सेक्शन बी में कट ऑफ और सेक्शन सी में 32 छात्रों ने कट ऑफ क्लियर किया। 10 छात्रों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी में कट ऑफ क्लियर किया। 9 ने सेक्शन बी और सेक्शन सी में कट ऑफ क्लियर किया। 8 छात्रों ने सेक्शन ए और सेक्शन सी में कट ऑफ क्लियर किया। केवल एक सेक्शन को पास करने वाले छात्रों की संख्या समान थी और प्रत्येक सेक्शन के लिए 21 थी। कितने छात्रों ने तीनों परीक्षाओं को पास किया? वैसे तो इसका आंसर आ जाएगा 6, लेकिन ना ये बहुत लंबा सॉल्यूशन ये सेट रिलेशन फंक्शन से बनता है। ये जो क्वेश्चन है, एक चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, उसमें बनेगा। वैसे ये सिलेबस से बाहर है, इसलिए आने का कम ही चांस है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 6। राधा, सुजीत, मिहिर, अंशुल और विकास के 5 छात्रों के पास लेखा, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषयों पर कुल 5 पुस्तकें हैं, जिन्हें लेखक जैन कोहली, दास शर्मा और एडविन द्वारा लिखा गया है। प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से एक पर एक पुस्तक है। जैन लेखा पुस्तक के लेखक है जो विकास और राधा के स्वामित्व में नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। अंशुल एडविन द्वारा लिखित पुस्तक का मालिक है। दूसरा पॉइंट है मिहिर गणित की किताब का मालिक है। तीसरा पॉइंट है विकास के पास अंग्रेजी की किताब है जिसे कोहली ने नहीं लिखा है। चौथा पॉइंट है अर्थशास्त्र की किताबें शर्मा ने लिखी है। व्यावसायिक अध्ययन किताब के लेखक की पहचान करें। बोल रहा कि अंशुल एडविन द्वारा लिखित पुस्तक का मालिक है। अंशुल जो है अंशुल एडविन द्वारा लिखित पुस्तक का मालिक है, ठीक है। और मिहिर गणित की किताब का मालिक है। मिहिर जो है वो गणित किताब का मालिक है। विकास के पास अंग्रेजी की किताब है। विकास के पास अंग्रेजी की किताब है जिसे कोहली ने नहीं लिखा है। कोहली ने नहीं लिखा है। अर्थशास्त्र की किताबें शर्मा ने लिखी है। अर्थशास्त्र की जो किताबें हैं शर्मा ने लिखी हैं। व्यावसायिक अध्ययन किताब के लेखक की पहचान करें। तो व्यावसायिक अध्ययन किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन। रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। रोहित का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? वह मेरे पिता के इकलौते, वह मेरे पिता यानी कि ये है वो आदमी तो बोल रहा कि वह मेरे पिता, वह जो है मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। ये फोटोग्राफ यही है, फोटोग्राफ वाला जो है ये यही है। और ये हो जाएगा रोहित। तो पूछ रहा है कि रोहित का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? तो सही हो जाएगा पिता। दिए गए विकल्पों में से उस श्रृंखला का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 4, 14,
60 और 248। यहाँ पे हो जाएगा, अगर करते हैं 4 टू द पावर 1 माइनस 0 तो 4 ही आ जाएगा। और इसका करते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 आ जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा। फोर का क्यूब माइनस 4 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 8। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 4 टू द पावर 5 माइनस 16, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 होना चाहिए। तो 4 का पावर 5 हो जाता है हमारा 1024। 1024 होता है 4 का पावर माइनस 16, 14 में 6 8, यानी कि 1008 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। मोबाइल फ़ोन की बिक्री जो है सबसे ज़्यादा 2008 में ही हुआ है। 2008 का ही पूछ रहा है। 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। इसका है 70 और 2004 का है, यहाँ पे बोला 2004 से 2008, तो 2004 का है 35। 70 माइनस 35 बटे 35 गुने 100। परसेंट में पूछ रहा है इसीलिए गुने 100 हो जाएगा। तो 35 बटे 35 गुने 100, यानी कि 100% हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 4 पुरस्कारों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम का चयन करें। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, पद्मश्री। इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि परमवीर चक्र जो है वो वीर के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए, इसीलिए परमवीर चक्र अलग हो जाएगा। वह शब्द चुने जो अन्य 3 शब्द से भिन्न हो। नमक हराम, विश्वसनीय, भक्त, वफादार। तो नमक हराम जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी विश्वसनीय, भक्त, वफादार तीनों सेम है। एक कोड भाषा में दिया है बेस्ट वे टू विन को इतना दिया हुआ है, द वे टू हेल को इतना दिया हुआ। पूछ रहा ऑफ द वे का, ऑफ द वे का हो जाएगा। सबसे पहले ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखते हैं। बेस्ट वे और यहाँ भी है द वे टू हेल, यानी कि वे और वे का हो जाएगा। वे और वे कॉमन है, तो ला हो जाएगा। वे का हो जाएगा ला। उसके बाद हमको लाना ऑफ। तो ऑफ किस में है, अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में देखते हैं तो ऑफ आ जाता है। तो ऑफ और यहाँ भी है ऑफ,
इसमें कॉमन क्या चीज़ है? ना। ना कॉमन है, यानी कि ऑफ का हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है? ऑफ। ऑफ हो गया, दा का निकालना है। तो दा का कोडिंग क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में देखते हैं तो दा तो कॉमन नहीं है। विन ऑफ द डे, इस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखेंगे, यहाँ भी दा है और यहाँ भी दा है। दोनों में कॉमन क्या है? लू है, यानी कि दी के लू हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा ऑफ द वे, तो ना लू ला, ना लू ला। फा यहाँ पे फा भी कॉमन है, इसमें आप देख सकते हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में अगर देखते हैं तो इसमें सिर्फ वे ही कॉमन है और ला ला भी कॉमन दिया हुआ है और फा भी कॉमन दिया हुआ है। तो ला तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग फा ले लेंगे, वे का फा। ऑफ द वे, ऑफ ना लू फा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूहों के किस समूह में दो परस्पर अक्षरों के बीच में अक्षर 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर स्क्वायर है, 2 टू द पावर क्यू है कि क्रम में लुप्त है? इसको देखते हैं, यह हो जाएगा 2, 5, 10, 19, 5, 9, 18, 26, 1, 5, 10, 19, 3, 6, 9, 19, 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 9, 19, 5, 4, 9, 3, 3, 6, 1, 4, 5। डिफरेंस तो दोनों में सेम हो जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 4 भाई अमन, गौरव, आकाश और लोकेश अपने पारिवारिक समारोह में एक गोलाकार मेज के सामने बैठे हैं। वे वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर हैं। लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करते हैं और उसके बाद इंजीनियर उन टीमों के बारे में एक लंबा भाषण देते हैं जिन्हें प्लेऑफ में जगह बननी चाहिए। अमन जो इंजीनियर के पास बैठा है और प्रोफेसर के बगल में है, इंजीनियर की भविष्यवाणियों का जवाब देता है। आकाश केवल अंत में बोलता है, प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर हो जाएगा आकाश। खुशी का है दुख, खुशी का जो है लिखा हुआ है दुख, यानी कि अपोजिट साइड है, तो संघर्ष का हो जाएगा शांति। संघर्ष का उल्टा है तो शांति। 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीतिन और भावना एक पार्टी के लिए होटल में मिलती है। वे सभी एक टेबल के वृत्ताकार टेबल के सामने केंद्र के चारों ओर बैठते हैं। भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है। 5 महिलाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
भावना जो है वैशाली के दाईं ओर बैठी है। यहाँ पे हो जाएगा अगर वैशाली, तो इसका दाएं हो जाएगा। भावना वैशाली के दाएं हो जाएगा, भावना इधर। सिमरन प्रीति के बाएं बैठी है। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठी है। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठी है। प्रीति जो है यहाँ पे प्रीति हो जाएगा। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठी है। सिमरन प्रीति के बाएं बैठी है। सिमरन जो है प्रीति के बाएं बैठी है, सही हो जाएगा। अब पूछ रहा नमिता के दाईं ओर कौन बैठा है? नमिता, यह नमिता, दाईं ओर वैशाली बैठी है, सही आंसर हो जाएगा वैशाली। अगला और यह लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को इतना में कोडित किया जाता है, स्कोर को इतना में कोडित किया जाता है। जैसे पेंट 8 3 5 2 7, इसका हो जाता है 16 1 9 14 20। और स्कोर का दिया हुआ इतना, तो रिसेंट का कितना हो जाएगा? रिसेंट का आर का हो जाएगा 6, ई का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 1 9 1 2 7।